मरता क्या न करता, पाठ 16, क्लास 5 हिंदी कोपल बिहार बोर्ड की ये टेक्स्ट बुक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। केरल के एक गांव में विष्णु पोट्टी रहते थे। विष्णु पोट्टी थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का शौक था। वे रोज दो एक लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरे को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज होते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते और खाते देखती थी। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। इतनी कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला किया। उसने विष्णु से कहा, क्या है, केरल के एक गांव की कहानी है ये। विष्णु पोट्टी नाम का एक गरीब आदमी है जिसे दानी कहलाने का शौक है। वह किसी न किसी को अपने घर प्रतिदिन खाने पे लाता था। इससे उसकी पत्नी नाराज रहती थी, क्योंकि घर में वह खाने के लाने पड़े हुए थे। वो अगल बगल के पड़ोसियों से कुछ मांग करके लाती थी। पड़ोसी भी नाराज हो जाते थे कि जिसके घर में खाने के लाले पड़े हैं वो दूसरे को खाना कैसे खिलाता है। यही कहानी है। अब आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरे को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह भी पूछा कि खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता भी है वह हम दोनों के पेट भरने को काफ़ी नहीं होता, फिर दूसरों के लिए रोज रोज कहाँ से आएगा। मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अब लोगों को घर बुलाना बंद करते हैं, ये उसकी पत्नी कहती है। लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन रोज की तरह वे दोपहर को दो अजनबियों के साथ भोजन के लिए घर पहुंचे। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर वह भूखी रह जाएगी, लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। विष्णु ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। उनके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मूसल उठा लाई और उसके दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने दीप जलाकर मूसल को आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर दो चार फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। वह ऐसी जगह बैठी जहां से अतिथि उसे देख सके। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वह ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाया तो उन दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आप ही से है। अब तो वे दोनों भेज जाने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया। ठीक, कहानी आगे बढ़ती है और फिर लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी है। वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पाप न लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों ही इशारों में कहा कि यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भला है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। तभी विष्णु पोट्टी अंदर आया। उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए। लक्ष्मी ने दुख से कहा, वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। पोट्टी गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ।
पत्नी के हाथ से मूसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़ा। जैसा चित्र आप देख रहे हैं, दोनों काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णु पोट्टी को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। विष्णु पोट्टी उन्हें पकड़ नहीं सका तो लौट गया। गांव वाले ने उसे मेहमानों के पीछे मूसल उठाते भागते देखा तो चारों ओर यह बात फैला दी कि विष्णु पोट्टी अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मूसल से मारता है। उसके बाद कोई भी खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार न होता। विष्णु पोट्टी को पता नहीं चला कि यह लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। इसके लेखक हैं के शिव कुमार। अब प्रश्न उत्तर की श्रृंखला आती है, पेन पेपर तैयार कर लीजिए। अभ्यास क्या है? मरता क्या न करता शीर्षक कहानी केरल की लोक कथा है। लोक कथाएं सामान्य जीवन में कही गई या प्रचलित कहानियां होती हैं। आप बिहार की लोक कथाएं टिपटिपुआ और उपकार का बदला पढ़ चुके हैं। पहला है, तीनों लोक कथाओं में से आपको कौन सी लोक कथा सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? तो सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? टिपटिपुआ मुझे पसंद आया। अच्छी लगी क्योंकि टिपटिपुआ से बाघ और शेर जैसे भयानक जानवर डरकर सामान्य पशु बन गया। ठीक। दूसरा है, तीनों लोक कथाओं में से एक एक घटना के बारे में लिखिए जो आपको बहुत मजेदार लगी। टिपटिपुआ, टिपटिपुआ में क्या मजेदार लगा? बाघ को खूंटे से बांधना। उपकार का बदला। बंदर का पपीता तोड़कर लाना। तोड़कर लाना। मरता क्या न करता मूसल की पूजा करना। पूजा करना। अब है कथा से। एक नंबर। लक्ष्मी को विष्णु पोट्टी की कौन सी आदत पसंद नहीं थी? लक्ष्मी को विष्णु पोट्टी की कौन सी आदत पसंद नहीं थी? कौन सी आदत? मेहमानों को खाना खिलाने के लिए घर लाने की आदत पसंद नहीं थी। दूसरा, लक्ष्मी के पड़ोसी उससे क्यों नाराज रहते थे? क्यों नाराज थे? क्योंकि बार बार जो है वो, क्योंकि वह उनसे बार बार चावल सब्जी उधार मांगती
थी। लक्ष्मी ने विषुपोटी को क्या समझाया? लक्ष्मी ने उससे कहा कि दूसरों को खाना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन हम दोनों के पेट भरने के लिए भी खाना नहीं हो पाता। कभी मुझे भूखे रहनी पड़ती है, इसलिए मेहमानों को घर लाना छोड़ दीजिए। दोपहर को दो अजनबियों को देख लक्ष्मी ने क्या किया? लक्ष्मी ने मूसल की पूजा करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी ने अतिथियों से ऐसा क्या कहा कि वे भाग खड़े हुए? पाँच। लक्ष्मी ने अतिथियों से कहा कि मेहमानों को खाना खिलाने के बाद उसके पति उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। इसी मार के भय से मेहमान भाग खड़े हुए। ठीक है, चलिए अब आगे है सोच समझकर सेक्शन है। सोच समझकर में देख लेते हैं क्या करना है। सवालों को पढ़िए और सोच समझकर सही जवाब पर चिन्ह लगाइए। सही काम। लक्ष्मी दो अजनबियों को देख घबरा गई, क्योंकि क्या था, वो उन्हें नहीं जानती थी, नहीं वे खतरनाक थे, नहीं उसने सोचा कि आज फिर से उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा। उनके घर अनाज का एक दाना नहीं था। क्या होगा, फिर से खाना खिलाना पड़ेगा, यह सोचकर जो है वो घबरा गई। ठीक, अब आगे है विष्णुपोटी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके मेहमानों का अपमान हुआ है? लक्ष्मी ने उन्हें मूसल नहीं दिया, मेहमान बिना खाए चले गए, लक्ष्मी मेहमानों पर नाराज हो गई।
थी, मेहमान की खातिरदारी अच्छी तरह से नहीं हुई थी, लक्ष्मी ने उन्हें मूसल नहीं दिया था। लक्ष्मी को फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा, क्योंकि गांव वाले जान गए थे कि लक्ष्मी गरीब है। यह खबर फैल गई थी कि विष्णुपट्टी मेहमानों को मूसल से मारता है। लक्ष्मी के घर अब अनाज की कमी नहीं थी। लक्ष्मी ने अतिथियों को भगाना शुरू कर दिया था। नहीं, ये हो जाएगा दूसरा। घर चलाने का मतलब है घर बनाना, घर की सफाई करना, रोटी कपड़ा और मकान का उचित प्रबंध करना। चलिए, अब है 2 नंबर। अगर आप लक्ष्मी की जगह होते तो आप क्या उपाय करते? क्या उपाय? तो 2 नंबर, अगर मैं लक्ष्मी की जगह होता तो मैं भी ऐसा ही कोई उपाय करता ताकि भूखा रहना नहीं पड़े और किसी से उधार मांगना न पड़े। 3 नंबर है, आप अपने अतिथियों के स्वागत में अपने माता पिता की मदद कैसे करते हैं? हम उनके आओ भगत तथा पानी, नाश्ता इत्यादि देकर स्वागत करते बाजार से उनके लिए सामान लाते हैं। ठीक है, यही होता है गार्जियन का। क्या मदद कर सकते हैं आप? चाय दानी बनने के लिए विष्णुपट्टी क्या करता था? क्या उसका यह तरीका ठीक था? कारण बताइए। 4 नंबर, तरीका तो बिल्कुल गलत था। दानी बनने के लिए विष्णु पोट्टी नित्य नए मेहमानों को खाना खिलाने घर पर लाता था। उसकी यह आदत ठीक नहीं थी। इससे उसकी पत्नी को भूखे रहना पड़ता था। चलिए, अब आगे है दाल भात में मूसल।
पढ़िए क्या है। अरे जाओ अपने काम करो, क्यों दाल भात में मूसल बन रहे हो। इस वाक्य में दाल भात में मूसल बनना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है बिना मतलब दूसरों के कामों या बातों में दखल देना। मूसल की तरह रसोई घर से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं जिनसे मुहावरे, लोकोक्तियां बनी हैं। जैसे थाली का बैगन, बिन पेंदे का लोटा, जले पर नमक छिड़कना, 5 उंगलियां घी में होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। इन मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य में करते हुए अर्थ समझाएं। ठीक है। थाली का बैगन मीन्स उपेक्षित। वह अपनी आदतों के कारण थाली का बैगन बना हुआ है। बिन पेंदे का लोटा मीन्स अव्यवस्थित। वह बिन पेंदे का लोटा है। जले पर नमक छिड़कना कड़वी बात। उसकी यह बात जले पर नमक छिड़कने जैसी है। 5 उंगलियां घी में होना मतलब खुशहाली जीवन। उसकी 5 उंगलियां घी में है। आटे दाल का भाव मालूम होना, नौकरी छूटते ही उसे आटे दाल का भाव मालूम हो गया। ठीक है। नौकरी छूटते ही उसे आटे दाल का भाव मालूम हो गया। दिख गया होगा। ठीक। जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। मतलब कोई काम शुरू करने के बाद फिर उसमें डर किस चीज का। पढ़ाई शुरू करने के बाद परीक्षा आने पर पढ़ाई शुरू करने पर परीक्षा आने के कारण क्या डरना। जब ओखली में सिर रख दिया तो मूसल से क्या डरना। ठीक है। कॉपी में ही इसको लिखना चाहिए था। अच्छा चलिए, आप लोग जूम करके लिख लेंगे अगर क्वालिटी नहीं सही आ रही होगी तो। अब है मूसल का प्रयोग धान कूटने के लिए किया जाता है। बताइए इन कामों के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। चारा काटने के लिए चारा का कल होता है, चारा कल। खेत में बीज बोने के बाद जमीन समतल करने के लिए हेंगा। घास काटने के लिए हंसुआ। सुपारी काटने के लिए सरौता। पानी उलीचने के लिए बहुगुना, बेसिन जिसको कहते हैं हम लोग।
ठीक। आदतों की दुनिया। विष्णु पोट्टी की आदत थी कि वह रोज एक लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते थे। इन्हीं 3 व्यक्तियों के नाम और आदत लिखकर बताएं कि वह आदत आपको पसंद है या नहीं है। जैसे कोई मोहन, ठीक, 3 व्यक्ति है, रोहन, आलोक। आदत क्या है? झूठ बोलना, आत्म प्रशंसा और पढ़ने की। झूठ बोलना पसंद नहीं है, नहीं है। आत्म प्रशंसा ये भी नहीं पसंद है, ये पसंद है। ठीक, तो आपकी भी इसी टाइप के कुछ जो अच्छे वाले गुण हैं वो आप में होने चाहिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। आपकी भी कुछ आदतें होंगी, आपकी आदतों पर सही का चिन्ह लगाइए। हाथ धोकर खाना खाते हैं, सही बात है। नहाते समय गाना गाते हैं, नहीं। बस में दौड़ते हुए चढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। देर रात तक जगना, नहीं। सुबह उठने में आनाकानी करना, नहीं। अंगूठा नाक में उंगली करना, नहीं। अंगूठा चूसना, नहीं। खेलने से पहले पढ़ाई करना, बिल्कुल। रास्ते में पड़ी हुई चीज पर ठोकर मारना, नहीं, गलत। धूल उड़ाना, धूल उड़ाना, नहीं। फलों को धोकर खाना, बिल्कुल सही बात है। पेड़ों की पत्तियों और फूल तोड़ना, नहीं। अब है, आप ऊपर की किन आदतों को अच्छा और किन आदतों को खराब मानते हैं और क्यों? तो हाथ धोकर खाना खाना, खेलने से पहले पढ़ाई करना, फलों को धोकर खाना अच्छी आदतें हैं तथा शेष खराब है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। भाषा के रंग। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोलकर पढ़िए और सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। भोला ने अपना डैश उठाया, क्या उठाया? लठ। स्कूल की डैश हो गई, स्कूल की छुट्टी। आगे एक गहरा, क्या है? गड्ढा। डैश को दानी कहलाने का शौक था, किसको दानी? विष्णु पोट्टी। लक्ष्मी ने चोखा डैश बनाना सीखा। लक्ष्मी ने चोखा लिट्टी। डाकिया डैश लाया, क्या लाया? चिट्ठी। उसने घास का डैश उठाया, घास का क्या उठाया? यहाँ पर गड्ढा नहीं होना चाहिए, गट्ठर होना चाहिए। घास का गट्ठर होना चाहिए, गट्ठर उठाया। सभी लोग गांधी मैदान में डैश हो गए, क्या हो गए? इकट्ठे हो गए, इकट्ठा। अब है, वाक्य में मोटे शब्दों की जगह ऐसे शब्द का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखे जिससे अर्थ न बदले। जैसे अजनबी। दोपहर को
दो अपरिचित लोग आए। बस वे नाराज होकर चले गए। बस वे दुखी होकर चले गए। वह ऐसी जगह बैठ गई जहां से अतिथि उसे देख सके। वह ऐसी जगह बैठ गई जहां से मेहमान उसे देख सके। अब तो अतिथि बहुत चकराए। अब तो अतिथि बहुत हैरान हुए। इसका संबंध भी आप ही से है। इसका लेना देना भी आप ही से है। इसका लेना देना अपने बोलचाल ठेठ भाषा में हो गया। इसके जगह पर जो है आप ये भी कह सकते हैं ये आपसे ही संबंधित है। ठीक है, यह आपसे भी संबंधित है, ये भी हो सकता है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। चलिए पढ़ लेते हैं। दोपहर, तिराहा, चारपाई, चौगुना, चौराहा। क्या आपको इन शब्दों में कोई खास बात नजर आती है? इन सभी शब्दों का पहला अक्षर संख्या की ओर संकेत करता है, यानी शब्द संख्यावाची है। आप भी ऐसे कोई दो नए शब्द लिखिए और इन शब्दों में छिपी संख्या बताइए। जैसे दोपहर को दोबारा, दोपहिया। तिराहा को तीसरा या तिमाही। ठीक। चौराहा, चौराहा को चौक बोल सकते हैं। चतुर्भुज बोल सकते हैं। चतुर्भुज उसी के जैसा है। चारपाई, चार बताने के लिए ना। चौकी हो जाएगा। चौपाया, चौपाया। चौगुना, चौमुख। चतुष्कोण। छमाही, छमाही को षडानन या षटकोण। ठीक है, अब आगे है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और कोई 5 सवाल बनाइए। विष्णु पोट्टी गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मूसल छूट गया, मूरल हो गया, मूसल होता। मूसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़ा। दोनों काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णु को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। अब इस पर जो है सवाल क्या हो सकता है? पहला सवाल इसमें बन सकता है, विष्णु पोट्टी ने गुस्से में क्या किया? दूसरा सवाल बन सकता है, मेहमानों के साथ क्या हुआ? तीसरा बन सकता है, मूसल लेकर अतिथि का पीछा किसने किया? किसने किया? विष्णु
को मूसल लेकर आते देखकर मेहमानों ने क्या किया? पांचवा, जान बचाकर कौन भागे? ये इस जो हमने अनुच्छेद पढ़ा इस पर ये संबंधित सवाल बन सकते हैं। अब कुछ करने के लिए है तो मरता क्या न करता शीर्षक कहानी की जो घटना आपको सबसे मजेदार लगी हो उसका एक चित्र बनाइए। तो ये आप चित्र स्वयं बना लेंगे। इस कहानी का मंचन कीजिए, मतलब चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए। तो ये आप अपने दोस्तों में बातचीत इसका करेंगे। लक्ष्मी की चतुराई के बारे में बताते हुए अपनी मौसी जी को पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना आप स्वयं सीख चुके हुए हैं। पिछले भी पाठ में हमने पत्र बनाना सिखाया हुआ था, कैसे पत्र लिखा जाता है। और उसके भी पिछले 2-3 पाठों में जो है पत्र के बारे में है, तो आप वहां से भी जा करके पिछले वीडियोज में देख सकते हैं। 4 नंबर, आप जानते हैं कि मरता क्या न करता केरल की लोक कथा है। केरल राज्य भारत के दक्षिण में है। भारत के मानचित्र के केरल राज्य में लाल या कोई अन्य रंग भरिए। ठीक है, भारत के मानचित्र में ये आप केरल इसके आसपास में है तो दक्षिण में है। दक्षिण किधर है? इस साइड में, क्योंकि यहाँ हम लोग रहते हैं, ये बिहार का जो एरिया है, हम लोग उत्तर में रहते हैं तो दक्षिण इस साइड हुआ। तो और नक्शे में क्या होता है? नक्शे में उत्तर जो है ये ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो केरल जो है हमारा इसी आसपास में आपको जो है दिखेगा। आप पर्यावरण का बुक निकालेंगे और उसके पहले पार्ट में ही जो है वो सारे नक्शे दिए हुए हैं, तो वहां से आप केरल का चित्र बना करके और उसको कर सकते हैं। वैसे ये वाला जो पोर्शन है ये केरल का है। नीचे दिए गए मानचित्र में केरल राज्य को मनपसंद रंग से भरिए। अब जो भी है कलर यहाँ कर लीजिएगा आप, और अपने शिक्षक या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से केरल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए तालिका में लिखिए। यहाँ तालिका भी दी हुई है। इस तालिका में केरल क्या है उसके बारे में, राजधानी क्या है इसकी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, भाषा क्या है? तेलुगु है, तेलुगु। खास व्यंजन क्या है? मछली भात। खास फसल क्या है? चावल यानी धान। खास पेड़ पौधे नारियल का पेड़। और खास दर्शनीय स्थल मंदिर। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।